वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्मूला मिल्क कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, फॉर्मूला मिल्क पे मेरी बहुत ज़्यादा वीडियो हैं, मेरी काफ़ी वीडियो हैं फॉर्मूला मिल्क पे। तो उसमें काफ़ी मैसेज आए होते हैं कि मैम मैं फॉर्मूला मिल्क दे रही हूँ तो मेरे बेबी को लूज मोशन लग गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बेबी को भी फॉर्मूला मिल्क देते समय लूज मोशन हो रहे हैं, अगर आप कोई फॉर्मूला मिल्क पिला रहे हो उससे बेबी को लूज मोशन हो रहे हैं, तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, कॉमन रीज़न, कि जो फॉर्मूला मिल्क आप अपने बेबी को दे रहे हैं, आपका बेबी वो फॉर्मूला मिल्क एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि फॉर्मूला मिल्क आप किस क्वांटिटी में दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क सही क्वांटिटी में नहीं देंगे या सही मेजरमेंट के हिसाब से नहीं देंगे, तो उससे भी आपके बेबी को फॉर्मूला मिल्क पिलाने से लूज मोशन हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे कि जो आप बेबी को फॉर्मूला मिल्क पिलाएं वो बनाते समय आप कैसे बनाएं और बनाते समय मेजरमेंट कैसे लें, किस हिसाब से फॉर्मूला मिल्क एकदम सही तरीके से बनाएं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं कि छोटे बच्चों के लिए फार्मूला मिल्क कैसे बनाएं। क्योंकि अक्सर मैंने ऐसे देखा है कि जब फार्मूला मिल्क बनाते हैं तो पेरेंट्स को बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है और कई बार फार्मूला मिल्क सही तरीके से नहीं बनाने की वजह से बच्चों को इन्फेक्शन लग जाता है, लूज मोशन, डायरिया या वॉमिटिंग होने लगती है। तो आज मैंने पहले भी फार्मूला मिल्क के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसमें कि कौन सा फार्मूला मिल्क ले, फार्मूला मिल्क को देते वक्त कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना जरूरी है। बट आज मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि फार्मूला मिल्क बच्चों के लिए बनाते कैसे हैं। ये वीडियो उन मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहली बार अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क दे रहे हैं। तो देखिए, फार्मूला मिल्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो एक फार्मूला मिल्क लेना चाहिए। फार्मूला मिल्क जो भी आप यूज़ करते हो, आपके डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया है या फिर आप जो अपने बच्चे को देते हो, उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो फार्मूला मिल्क का बॉटल है उसको हमेशा आपको अच्छी तरह से सील करना है ताकि उसके अंदर एयर ना जाए, नमी ना जाए, नहीं तो वो फार्मूला मिल्क खराब होता है। दूसरी चीज़ है, जो फार्मूला मिल्क को हमें स्टोर करना है उसे एक डार्क कूल प्लेस में स्टोर करना है, मतलब कबर्ड के अंदर रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, नहीं तो फार्मूला मिल्क बहुत ज़्यादा गर्म होने से उसके अंदर खराबी आ जाती है। तीसरा है, जब भी आप फार्मूला मिल्क यूज़ करते हो तो उसकी एक्सपायरी डेट चेक करके उसको ध्यान में रखना है। और चौथी चीज़ ये ध्यान रखना है कि जब भी हम फार्मूला मिल्क यूज़ करते हैं तो उसको हमें खोलने के बाद, डब्बे को खोलने के बाद 1 महीने के अंदर जनरली यूज़ कर लेना होता है। जनरली हर फार्मूला मिल्क के ऊपर लिखा होता है कि कितने दिन खोलने, डब्बे को खोलने के बाद कितने दिन के अंदर यूज़ करना है, बट 1 महीना जनरल हम मान के चल सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है, जो फार्मूला मिल्क हम ले रहे हैं, अगर बच्चा 6 महीने से कम उम्र का है तो स्टेज 1 फार्मूला मिल्क यूज़ होता है। 6 महीना कंप्लीट होने के बाद 12 महीने तक स्टेज 2 फार्मूला यूज़ होता है। और जब 12 महीने से 18 महीने के बीच में स्टेज 3 और 18 महीने से 24 महीने के बीच में स्टेज 4 फार्मूला मिल्क यूज़ होता है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो फार्मूला मिल्क के लिए हम पानी ले रहे हैं उसको साफ रहना बहुत ज़रूरी है। तो पानी को बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद 2 मिनट जब उसमें उबाल आ जाता है, बबल्स आने लगते हैं, तो 2 मिनट तक उबालना बहुत ज़रूरी है। और जनरली ये करते हैं कि अगर आप फार्मूला मिल्क अपने बच्चे को पिलाते हैं तो हम एक बार में 1 लीटर पानी उबाल के रख लेते हैं बच्चे के लिए, और उसको एक फ्लास्क में रखते हैं जहाँ पर वो गर्म रहे। तो इसके लिए अलग अलग तरह के कंपनीज के आते हैं, मिल्टन का आता है, सेलो का आता है, ईगल का, या फिर किसी भी अच्छे कंपनी का फ्लास्क आता है जिसमें हम रखेंगे तो पानी गर्म रहता है। तो इससे क्या होता है, बार बार पानी उबालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती और उसी पानी को हम बार बार बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करके फार्मूला मिल्क बना सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी बॉटल या फिर पैलाडे या फिर कप एंड स्पून आप बच्चे को फार्मूला मिल्क देने के लिए यूज़ करो, उसको हर बार बच्चे को देने से पहले क्लीन करना जरूरी है। तो जनरली 3 से 4 या 4 से 6 सेट रखना पड़ता है बच्चों को देने के लिए, और हर बार नया साफ करके उसको क्लीन करके ही बच्चे को देना है। कभी भी एक बार यूज़ किया हुआ बिना क्लीन किए बच्चे को देना नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि फार्मूला मिल्क कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो फार्मूला मिल्क बनाने का सबसे पहला स्टेप है कि जब भी आप बच्चे के लिए फार्मूला मिल्क बना रहे हैं तो साबुन से हाथ धो लें। अच्छे से साबुन से हाथ धो के उसे पोंछ के फिर फार्मूला मिल्क बनाएं। दूसरी चीज़, जो भी आप फार्मूला मिल्क बनाने के लिए
हमेशा एक जगह फिक्स जगह पे बनाएं, जो कि एक सरफेस पे आप बनाएं, मान लीजिए टेबल पे आप बना रहे हो तो उसको बहुत क्लीन रखें और वहाँ पर क्लीननेस मेंटेन करें, क्योंकि वहाँ बच्चे का खाना बन रहा है, बच्चे को जो हम दे रहे हैं छोटे बच्चों को, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो थोड़ा भी इन्फेक्शन लग जाता है तो लूज मोशन शुरू हो जाती है। तो उस सरफेस को बहुत क्लीन रखें और सारे जो चीज़ें मैंने बताई वो हमें अरेंज कर लेना है। हमें चाहिए एक वाटर का फ्लास्क, फार्मूला मिल्क, कटोरी चम्मच से अगर आप फीड करते हो तो कटोरी चम्मच चाहिए, अगर आप बॉटल से फीड करते हो तो बॉटल चाहिए, या फिर पैलाडे से फीड करते हो तो पैलाडे चाहिए। और पानी को मेज़र करने के लिए आप या तो बॉटल का यूज़ कर सकते हो या फिर मेजरिंग कप आता है अलग से, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फार्मूला मिल्क बनाते हैं। फार्मूला मिल्क बनाने के लिए हमें चाहिए पहले तो फार्मूला मिल्क का कंटेनर, फिर चाहिए मेजरिंग के लिए हम फार्मूला मिल्क बॉटल का यूज़ कर सकते हैं, उसमें मार्किंग दिया होता है, जैसे यहाँ पर 30, ये 30 का मार्किंग है, यहाँ पर 60 का मार्किंग है, तो इस तरह से मार्किंग दिया होता है। पानी को मेज़र करने के लिए हम बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सेपरेटली मेज़रमेंट करने का ये आता है कंटेनर, तो इस कंटेनर में भी हम पानी को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर बच्चे को हम कप एंड स्पून से फीड कर रहे हैं तो कप एंड स्पून यूज़ ले सकते हैं। कई लोग पैलाडा से फीड करते हैं तो पैलाडा भी यूज़ कर सकते हैं। और फार्मूला मिल्क को मेज़र करने के लिए, लेवल करने के लिए कभी कभी हमें लेवल करने के नाइफ या ऐसे कुछ चीज़ चाहिए जिससे कि हम लेवल कर सकते हैं। और पानी को हम बॉईल करके, जब पानी बॉईल हो जाता है तो पानी को वंस बॉईल होने के बाद कंटेनर में रखते हैं, फ्लास्क में। पानी को हम ऐसे फ्लास्क में रखते हैं जिसमें पानी हमेशा के लिए गर्म रहे। जो पानी हम फार्मूला मिल्क के लिए यूज़ करते हैं उसको बॉईल करना होता है, कम से कम 2 मिनट तक बॉईल करने के बाद उसको हम अगर यूज़ करते हैं तो वो साफ़ हो जाता है पानी। और उसको एक बार में ही अच्छी मात्रा में बॉईल करके हम इलेक्ट्रिक फ्लास्क या कंटेनर में रख देते हैं, जिसमें कि वो गर्म रहता है। तो एक बार में 1 लीटर या फिर 500 ml पानी बॉईल करके रख देंगे तो उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिनिमम टेम्परेचर जो पानी का होना चाहिए स्टोरेज के बाद वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए ताकि वो क्लीन रहे। तो पानी को इसमें स्टोर करेंगे। ये अलग अलग कंपनी की आती है, सेलो की, ईगल की या फिर मिल्टन की आती है, जो फ्लास्क बोलते हैं या थर्मस बोलते हैं, जिसमें कि पानी हमेशा गर्म रहता है। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद हम फार्मूला मिल्क प्रिपेयर करेंगे। तो फार्मूला मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले हमको मेज़र करना होता है पानी की क्वांटिटी। तो पानी हमारा जो फ्लास्क है उसमें से पानी हम बॉटल की मदद से मेज़र कर सकते हैं, और साथ में हमारे पास मेज़र करने वाला ये भी है, स्कूप ये भी है, तो उससे भी कर सकते हैं। तो 30 ml पानी हम मेज़र करके लेते हैं। तो हमने 30 ml पानी मेज़र कर लिया है बॉटल की मदद से। अगर हम चाहते हैं कि हम बॉटल में पिलाएं तो हम बॉटल में भी पानी के साथ फार्मूला मिक्स कर सकते हैं। तो अगर हमें कटोरी चम्मच से मिलाना है तो कटोरी चम्मच से भी मिला सकते हैं। 30 ml पानी को हम कटोरी में डाल देंगे। पहले पानी को डालना होता है कटोरी के अंदर, उसके बाद तो अब हमको पानी के अंदर पाउडर डालना है। तो पाउडर को मेज़र करने का तरीका भी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। पहले तो स्कूप को ले लिया, और स्कूप को लेवल करने के लिए चाकू का यूज़ कर सकते हैं या फिर एज ऑफ द ठीक है, ये भी एज ऑफ द बॉटल को भी यूज़ कर सकते हैं हम। पाउडर को सही मात्रा में लेने के लिए 1 स्कूप पूरा हम ले सकते हैं, और उसको चाकू की मदद से भी हम लेवल कर सकते हैं। हाँ, तो सही मात्रा में पाउडर देना बहुत ज़रूरी है ताकि ओवर कंसनट्रेटेड या फिर कम कंसनट्रेशन फार्मूला का ना हो। अब इसको हम बॉटल में भी डाल सकते हैं। बॉटल में कैसे बनाएंगे वो दिखा रहे हैं। 30 ml पानी हमने लिया हुआ है, 1 स्कूप डाला है। बच्चे को पिलाने से पहले फार्मूला मिल्क का टेम्परेचर चेक करना जरूरी है। अपने हाथ के पीछे एक बार लगा के आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गर्म है तो उसको ठंडा करने के लिए हम बॉटल को रनिंग टैप वाटर में रख सकते हैं, या फिर उसको हम पानी के एक कंटेनर के बीच में भी थोड़ी देर रख के नॉर्मल टेम्परेचर पर जब आ जाए तब बच्चों को पिला सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फार्मूला मिल्क को स्टोर कर सकते हैं कि नहीं बनाने के बाद। देखिए, बनाने के बाद स्टोर करने को मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूं। तो ऐसा है कि मान लीजिए आपने फार्मूला मिल्क बना लिया है, तो उस टाइम पे बनाने के बाद अगर बच्चे ने उसे खाया नहीं है तो 2 घंटे के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर बच्चे ने उसे खाया है, उसको टच किया है, फीड किया है उसके ऊपर, तो 1 घंटे के अंदर उसको यूज़ कर लेना है। मगर आप चाहते हो कि फ्यूचर के लिए आप फार्मूला मिल्क बना के एक बार में ही तैयार करके रखना चाहते हो, तो ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। जनरली फार्मूला मिल्क बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं अपने पेशेंट्स को तो यही रिकमेंड करता हूँ कि हर बार फ्रेश फार्मूला मिल्क बना लिया जाए, पाउडर और पानी मिला के। बट अगर आपको लगता है कि आप बना के स्टोर करना चाहते हो, तो जो उसकी गाइडलाइंस ये है कि 24 आवर्स तक आप उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हो।
फार्मूला मिल्क को बनाने के बाद अगर उसके किसी ने टच नहीं किया है, बच्चे ने फीड नहीं किया, एकदम क्लीन है, और उसको बनाने के बाद तुरंत अगर आप 10-15 मिनट के अंदर उसको फ्रिज में रख देते हो और उसका टेम्परेचर जनरली 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, जो कि फ्रिज में टॉप सेल्फ में रखने से ऐसा होता है। तो अगर आप फ्रिज के टॉप सेल्फ में उसको बना के इमीडिएटली रख देते हो बनाने के बाद, तो 24 आवर्स तक आप फ्रिज में उसको रख के फिर उसको यूज़ कर सकते हो, फिर उसको गर्म करके यूज़ कर सकते हो। फार्मूला मिल्क को गर्म करते वक्त याद रखना है कि डायरेक्ट बॉईल नहीं करना है या फिर उसको माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना है। माइक्रोवेव में गर्म करने से फार्मूला मिल्क में स्पॉट्स, हॉट स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं, जो बच्चों को बर्निंग के चांस रहता है। तो फार्मूला मिल्क को गर्म करने के लिए उसको एक वाटर गर्म पानी के कंटेनर में रख के फार्मूला मिल्क को हम गर्म कर सकते हैं फिर से रीयूज़ करने के लिए। अब मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फार्मूला मिल्क बनाने का सही और सेफ तरीका पता चल गया होगा। फार्मूला मिल्क बच्चों के लिए कैसे सेलेक्ट करें, बच्चों के लिए कौन सा फार्मूला मिल्क बेस्ट है, और बच्चों को फार्मूला मिल्क देने के लिए कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, इसके 2 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। दोनों का थंबनेल आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप दोनों वीडियो देख लें, ताकि जो भी फार्मूला मिल्क आप दे रहे हो बच्चे को सही तरीके से दो, बच्चे की वेट गेन हो और बच्चा हेल्दी रहे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो की जानकारी से आपको कोई भी मदद मिली है तो दूसरे पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आगे चल के भी हम बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाले हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।